इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व का इक्विलिब्रियम पॉइंट संतुलन बिंदु निकालना है। भाई कहीं भी कोई भी उपभोक्ता, किसी भी उपभोक्ता के यदि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, संतुलन बिंदु होगा, याद रखिएगा संतुलन बिंदु वहां होता है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या मिलता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, जहां पे जब सर्वाधिक संतुष्टि मिल रहा होगा दो गुड्स के कंज्यूम करने से, वहां पर आपका क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। एक्चुअली जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करते हैं, तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बाद ये क्लियर होता है कि जहां पे इंडिफरेंस कर्व, याद रखिएगा इंडिफरेंस कर्व जहां पर, याद रखिएगा इंडिफरेंस कर्व जहां पर प्राइस लाइन को स्पर्श करता है, ध्यान समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूं कि इंडिफरेंस कर्व ये आपका प्राइस लाइन है और ये आपका आईसी कर्व है। कह रहा है इंडिफरेंस कर्व का इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां पर होता है जहां पर प्राइस लाइन को इंडिफरेंस कर्व क्या करता है? स्पर्श करता है, टच करता है। तो वही पॉइंट आपका, यही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। मैं इसको अलग तरीके से भी बताऊंगा, मैं सिंपली बेस में बता दिया ये चीजें होता है। इसमें एक नया वर्ड आया, वो आया हमारा प्राइस लाइन। क्या आया? प्राइस लाइन। यदि प्राइस लाइन हमारा नया आया तो ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राइस लाइन एक्चुअली है क्या। यदि प्राइस लाइन आ गया, मैं फिर कह रहा हूं कि ज्यादा ज्यादा एक बार शेयर कर देना बाबू कि ज्यादा ज्यादा लोग जुड़ सकें। अभी तक लोग ज्यादा जुड़े नहीं है, अभी 2 ही लोग लाइव दिख रहे हैं, तो और भी ज्यादा लोग लाइव आ जाएं। थोड़ी सी हो सकती है यूट्यूब की क्लिंच में दिक्कत हो, वैसे लाइव बहुत कम लोग दिख रहे हैं, तो एक बार आप शेयर कर दीजिएगा। दिक्कत हो रही है आजकल यूट्यूब में भी, सर्वर में दिक्कत हो रही है, क्लिंच हो रहा है, इसकी वजह से आपका ज्यादा लाइव दिखते नहीं है। तो एक काम कीजिएगा, आप वहां पे लाइक कर दीजिए जिससे हमको पता चल सके ज्यादा ज्यादा लोग लाइव हमारे जुड़ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं मैं तो बेसिकली बता दिया कि इंडिफरेंस कर्व के इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है। इसमें एक नया वर्ड आया प्राइस लाइन। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइस लाइन क्या है। प्राइस लाइन यदि हम समझ गए, ध्यान समझिएगा, प्राइस लाइन समझ गए, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन समझ गए, प्राइस लाइन समझ गए, तो फिर इंडिफरेंस कर्व का जो हमारा पॉइंट है इसको हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है, तो उनको टफ नहीं है, दिमाग एकदम शांति से कर करके समझिएगा। बात करते हैं हम सबसे पहले प्राइस लाइन की। कल तो जहां तक बताया था उसको मैं अभी डिस्कस कर रहा था। प्राइस लाइन, प्राइस लाइन क्या है? प्राइस लाइन की यदि हम बात करें तो मेनली इसको 3 नामों से जानते हैं। बोलते हैं प्राइस लाइन को बजट रेखा। क्या बोलते हैं? बजट रेखा या बजट लाइन। और एक और नाम है उपभोक्ता, उपभोक्ता संभावित रेखा। याद रखिएगा किन तीनों नाम से जानते हैं प्राइस लाइन को? प्राइस लाइन, बजट रेखा या उपभोक्ता संभावित रेखा। 3 नामों से इसको हम लोग जानते हैं। चलिए यदि 3 नामों से जानते हैं, नाम तो हमको पता हो गया। अब प्राइस लाइन का डिफिनीशन क्या होता है? प्राइस लाइन का डिफिनीशन यह होता है कि यदि किसी कंज्यूमर का, किसी कंज्यूमर की 2 चीजें होंगी, इनकम, इनकम और सेकेंड गुड्स की क्या होगी? प्राइस। किसी भी उपभोक्ता के लिए जब किसी उपभोक्ता के आय और गुड्स के प्राइस को जिस लाइन पर, समझिएगा, जिस रेखा पर दर्शाते हैं वह रेखा ही प्राइस लाइन या बजट रेखा या उपभोक्ता संभावित रेखा कहलाती है। फिर समझिएगा मेरी बात कि प्राइस लाइन एक्चुअली क्या होता है? प्राइस लाइन वह रेखा है, ध्यान समझिएगा, प्राइस लाइन वह रेखा है जहां पर उपभोक्ता के आय और वस्तु की प्राइस को क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि प्राइस लाइन को हम एग्जांपल के तौर पर एक ग्राफ बना करके समझेंगे, प्राइस लाइन को हम एक चार्ट बनाकर समझेंगे, कैसे ये पॉसिबल है, क्या चीजें होती हैं। इसी में एक डिफिनीशन हमारे देते हैं, एक हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है प्रोफेसर फर्गुसन। याद रखिएगा एग्जाम में आया था इसलिए मैं बता दे रहा हूं। प्रोफेसर फर्गुसन के अनुसार, प्रोफेसर फर्गुसन कहते हैं कि जब कोई उपभोक्ता अपने संतुष्टि के लिए, अपने संतुष्टि के मैक्सिमम स्तर को प्राप्त करने के लिए अपने आय का हिस्सा किसी वस्तु को खर्च करने में जहां खर्च करता है और जहां पर इस चीज को दर्शाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस लाइन, बजट रेखा या उपभोक्ता संभावित रेखा कहते हैं। समझ में आया? यदि समझ आया तो यस लिखिएगा, फिर कंटिन्यू करते हैं। यदि ये समझ में आ गया तो यस लिखिए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं, फिर उसके बाद ग्राफ बनाता हूं और अच्छे से क्लियर करता हूं।
अभी भी ज़्यादा लोग लाइव नहीं है, लाइव एक दो लोग ही दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करूंगा, कोई आए या ना आए, जिसको पढ़ना है वो आएगा, जिसको नहीं पढ़ना नहीं आएगा, सीधी सी बात है। चलिए हम बात करते हैं, अब इसको थोड़ा सा हम ग्राफ बना लेते हैं। मैंने कहा कि ग्राफ पे थोड़ा समझ लेते हैं प्राइस लाइन, मैंने डिफिनीशन तो बता दिया, प्राइस लाइन, प्राइस लाइन रेखा वह रेखा है जहां पर क्या करता है, उपभोक्ता के आय और वस्तु की कीमत को दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली प्राइस लाइन में कैसे दर्शाया जाता है, इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए एक मैं चार्ट बनाता हूं और इसमें हमेशा याद रखिएगा प्राइस लाइन पे दो चीजों को दर्शाया जाता है, दो गुड्स। भाई आपको एक पता है कि सेटिस्फेक्शन लेवल यदि निकालना होगा, ध्यान समझना, यदि सेटिस्फेक्शन लेवल निकालना होगा किसी चीज का, किसी भी चीज का सेटिस्फेक्शन लेवल निकालना होगा, मतलब किसी वस्तु का, किसी उपभोक्ता के सेटिस्फेक्शन लेवल को निकालना होगा, तो कितने और इंडिफरेंस कर फाइंड करना हो तो कितने गुड्स होंगे, दो गुड्स। तो हम इंडिफरेंस कर पे ही उसका निकालना था, तो हम दो गुड्स की बात करते हैं। मान लीजिए दो गुड्स में एक गुड्स है आपका सेव, मतलब एक्स है सेव, और दूसरा गुड्स है वाई जिसको हम बोलते हैं संतरा। अब इसके अलावा थर्ड हमारे आते हैं कि यदि हमारा 4 रुपए पर सेव की कास्ट है एंड 1 रुपए पर यूनिट आपका संतरा की कास्ट है, और टोटल इनकम हमारा यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर। अब ध्यान समझना मेरी बात दो कि सेव कोई उपभोक्ता यदि मैं मान लीजिए, और इन्हें भी मैं लिख दे रहा हूं कि जो कंज्यूमर है उसका जो इनकम है वह 50 रुपीज है। कितना है, सॉरी 100 रुपीज है, 100 रुपीज है। 100 रुपीज क्या है, इनकम है किसकी, कंज्यूमर की। अब उसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे क्या डिफाइन करना भैया, प्राइस लाइन पे क्या जो दो चीज डिफाइन होता है, इनकम किसका, कंज्यूमर का, दूसरा गुड्स की प्राइस। तो इन्हीं दोनों की तो बात कर रहा हूँ, यहाँ इनकम की बात कर रहा हूँ, यहाँ प्राइस की बात कर रहा हूँ। और प्राइस पे कैसे हम कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं उस गुड्स का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 100 रुपए है, उसको दो गुड्स खरीदने हैं। कौन कौन से हैं आपके गुड्स, सेब है और संतरा है। सेब की कीमत है पर यूनिट 4 रुपए और संतरा की कीमत है 1 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। अब बात करता है टोटल कितना एक्सपेंडिचर खर्च करता है। यदि मान करें कि 100 रुपए में केवल वह 100 सेब खरीदता है, 4 रुपए कास्ट है, तो कितना खरीदेगा, 25 खरीदेगा। संतरा कितना होगा, 0। मतलब यदि यहां पे हम कैलकुलेशन करें 4 इंटू 25 प्लस 0 इंटू 1 इक्वल टू कितना, 100। मतलब कुल टोटल कितना रुपए इसका एक्सपेंडिचर हुआ, 100 रुपए हो गया। यदि बात करते हैं कि थोड़ा सा हम इसको चेंज करना चाहें, अब हम दोनों को मिक्स करते हैं कि दोनों एक घटता जाए और एक बढ़ता जाए। तो ऐसे करेंगे तो हमारा अगला क्या आ जाएगा, मान लीजिए ये 15 ये खरीदते हैं, तो ये कितना खरीदेंगे, 40। भाई क्योंकि 15 में यदि निकालोगे 15 इंटू 4 60 रुपया बचा 40 रुपए, और 1 रुपए का ये किया है तो कितना हो जाएगा, ये 100। टोटल कितना रुपए खर्च करेगा, 100 रुपए। क्लियर हो गया कि यदि 15 खरीदता है, 15 सेव खरीदता है, 15 यूनिट खरीदता है, तो 40 यूनिट क्या खरीदेगा, संतरा खरीदेगा। यदि हम इसी को कितना कर दें, 10 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर यही कैलकुलेशन यहां कर लेंगे, ये कैलकुलेशन यहां कर लेंगे। मान लीजिए यहां 10 से घटा दूं, और 10 से घटाकर मैं कितना कर दूं, यदि 10 से घटाकर मैं इसको कितना कर दूं, 5 कर दूं। कितना कर दूं, 5 कर दूं। ये 5 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, 80 हो जाएगा। और मान लीजिए जब ये 0 होगा तो मैक्सिमम 100 रुपए में कितना खरीदा जा सकता है, 100 खरीदा जा सकता है। ये कैलकुलेशन कर लेंगे, ये टोटल कितना खर्च होगा, 100 रुपए। मतलब मैं यहां पे क्या दर्शाने की कोशिश किया कि यदि उपभोक्ता की आय कितना रुपए, 100 रुपए है, उपभोक्ता की इनकम यदि कितनी है, 100 रुपीज है, तो उस 100 रुपए में वो दो गुड्स खरीदता है। सेब की यदि मैक्सिमम यूनिट वो 100 रुपए में कितना खरीद सकता है, 25, और संतरा की मैक्सिमम यूनिट कितना खरीद सकता है, 100। समझ में आ रहा है। इसके अलावा यदि दोनों को कंबाइन कर दें तो यदि एक घट रहा है तो एक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक घटेगा तो एक क्या होगा, इंक्रीज होगा। घटना कैसे हो रहा है, देखिए 25 खरीदा था, अभी संतरा कितना खरीदेगा, 0। जब ये 15 कर रहा है, घटा रहा है, तो 40 क्या हो जा रहा है, संतरा खरीद रहा है। फिर 10 जब सेब खरीद रहा है तो फिर 60 क्या खरीद रहा है, संतरा खरीद रहा है। जब 5 सेब खरीद रहा है तो 80 संतरा खरीद रहा है। जब 0 हो जा रहा है, जब सेब बिल्कुल नहीं खरीद रहा है, तो मैक्सिमम कितना खरीद रहा है, 100 संतरा खरीद ले रहा है। कितने रुपए में, 100 रुपए में। ये प्राइस लाइन पे ही डिफाइन किया जाएगा। अब ये मैं बात कर लिया कि कैसे कंज्यूमर अपने इनकम में दो गुड्स के सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि स्तर को कैसे प्राप्त करता है। अब बात करते हैं आगे। यदि समझ आया तो यस जरूर लिखिएगा भाऊ, यदि समझ आ गया हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि एस जरूर लिखिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि समझ आया हो तो एस जरूर लिखिए कि मैं आगे क्लियर कर सकूं, मजा आए। लाइक कर देना भाऊ, शेयर कर दीजिए कि ज्यादा ज्यादा हम लोग जुड़ सकें, कि ज्यादा ज्यादा चीजें, अच्छी क्लियर चीजें और भी आप लोगों को मैं क्लियर कर सकूं और चीजें आप लोगों को बता सकूं। एक बार लाइक कर देना भाऊ, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। चलिए अब मैंने इसको बता दिया, अब मैं फार्मूला बता देता हूं भैया।
ये तो मैंने बना दिया, चार्ट मैंने बना दिया, चार्ट तो ठीक है, चार्ट तो तैयार हो गया, लेकिन अब यहाँ पे हमारा फार्मूला कैसे बनेगा ये भी निकाल लेते हैं। अब हमारा प्राइस लाइन कैसे निकलेगा ये भी निकाल देते हैं। चलिए प्राइस लाइन को पहले हम बता देते हैं। प्राइस लाइन के यदि हम चार्ट यहाँ बना लें तो ये एक्स एक्सिस है 0, ये वाई एक्सिस। ध्यान समझिएगा, क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई, दोनों की हम क्वांटिटी रख लिए। यदि इन दोनों के क्वांटिटी को, जो मैक्सिमम और मिनिमम, जो ये मैक्सिमम है और इसकी मैक्सिमम है, इन दोनों को हमने जिस रेखा से मिला दिया, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्राइस लाइन हो गया। मान लीजिए ये 2500 है और ये कितना है 100, सॉरी ये 25 है, ये कितना है 100 है। मैंने इसको दर्शा दिया भैया, क्लियर। ये आपका क्या डिफाइन कर रहा है भैया, ये प्राइस लाइन को डिफाइन कर रहा है। लेकिन यदि हम स्लोप ऑफ प्राइस लाइन निकालना हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि स्लोप ऑफ प्राइस लाइन क्या होगा। इसको मैं अच्छे से क्लियर करता हूं कि कैसे, उसके बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द इंडिफरेंस कर्व को डिस्कस करेंगे, फिर प्राइस लाइन पे। पहले इंपॉर्टेंट ये था कि हम जान लें कि प्राइस लाइन क्या है। चलिए प्राइस लाइन को हम दिखाते हैं अब, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। अब ये एग्जाम में आया है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन दे दिया और उससे पूछा है स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, प्राइस मतलब बजट रेखा या प्राइस लाइन की आपका क्या निकालना है, स्लोप निकालने का क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए यदि स्लोप निकालें क्या है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, निकालना क्या था हमको, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। चलिए स्लोप ऑफ प्राइस लाइन यदि हम निकालें, इसका ग्राफ बना लें तो कैसे ग्राफ बनेगा देख लीजिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0। मैं एक एक चीज अच्छे से आराम से बना रहा हूं, बहुत ध्यान से समझो। मैंने बार बार कहा कि अच्छे से समझो। मान लो दो गुड्स की हम बात कर रहे हैं, एक गुड्स हमारा ये हो गया और एक गुड्स ये हो गया। मान लीजिए सपोज मुझे इसको थोड़ा सा और नीचे कर लें, थोड़ा सा ग्राफ को बनाने में रुकिए। और ये x1 है, ये हमारा क्या है y है, और ये y है, ये y1 है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि यदि हमारा ये बना ले, ये a है, ये b है, ये c, मतलब ये जो स्लोप निकालना, ये जो स्लोप बन रहा है प्राइस लाइन का, इसको कैसे फाइंड करेंगे। ये प्राइस लाइन का स्लोप बन रहा है ABC, जो स्लोप बन रहा है, इस स्लोप को कैसे निकालेंगे, इसको हम बोलते हैं प्राइस लाइन। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ x एंड क्वांटिटी ऑफ y। ठीक है, अब यदि स्लोप निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो स्लोप निकालने के दो फार्मूले होते हैं। याद रखिएगा कि प्राइस लाइन के स्लोप निकालने के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है क्वांटिटी बेस और एक होता है प्राइस बेस। अभी मैंने एक चीज बताया, ध्यान समझिएगा। अभी मैं यहां पे पहला फार्मूला नंबर 1 क्या कर रहा है, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन किस पे, क्वांटिटी के बेस पे। क्वांटिटी बेस पे यदि निकालेंगे तो प्राइस लाइन का स्लोप क्या होगा। अब ध्यान समझिएगा कि x की मैक्सिमम क्वांटिटी कितने निकाल रहे थे। स्लोप ऑफ प्राइस लाइन यदि हम निकालें तो ध्यान समझिएगा, x की मैक्सिमम कितना निकाल रहे थे और y की कितनी मैक्सिमम निकाल रहे थे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ x, सॉरी क्वांटिटी ऑफ x, ये हमारा क्वांटिटी बेस फार्मूला हो गया। क्वांटिटी ऑफ y, गुड्स y एंड क्वांटिटी ऑफ गुड x। अब कहोगे सर जी कैसे, ध्यान समझना, मैक्सिमम y की कितनी क्वांटिटी खरीद रहे थे 100 और x की मैक्सिमम कितना खरीद रहे थे 25। स्लोप निकालेंगे कितना आ जाएगा 4। स्लोप कितना आ गया 4, मतलब पहले फार्मूले से हमारा कितना आ गया, ध्यान समझिएगा, चाहे प्राइस बेस पे निकाले चाहे क्वांटिटी बेस पे निकाले, दोनों का स्लोप क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यदि हम निकाले स्लोप ऑफ क्वांटिटी, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन क्वांटिटी बेस निकाले, तो क्वांटिटी बेस का फार्मूला क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ y। मैक्सिमम हमने अभी जो चार्ट बनाया था, मैक्सिमम कितना खरीदे थे y का 100 खरीदे थे और x का कितना खरीदे थे 25। 100/25 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब हम निकालते हैं, चूंकि चलिए दूसरा यहां पे लिख देते हैं, सेकंड है क्वांटिटी ऑफ, सॉरी स्लोप ऑफ प्राइस लाइन किसके बेस पर भैया, प्राइस के बेस पर। गुड्स के प्राइस के बेस पे यदि हम निकालें तो SPL स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा मैं यहां फार्मूला लिख दे रहा हूं, ध्यान समझना बेटा, प्राइस ऑफ x अपॉन
प्राइस ऑफ वाई, ये फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा फार्मूला। फार्मूला एक बार फिर समझ लीजिएगा। जब प्राइस बेस पर निकालेंगे, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन के यदि हम निकालें प्राइस के बेस पर, तो प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई यदि हम निकालें, तो फार्मूले पे रख लीजिए। प्राइस कितनी थी एक्स की, 4 थी, वाई की कितनी थी, 1 थी, स्लोप आ गया 4, आ गया कि नहीं आ गया, दोनों का सेम आया कि नहीं आया। मतलब ये फार्मूला रट लेना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यदि आ गया स्लोप ऑफ, इसमें निकालते हैं दो फार्मूले, क्वांटिटी बेस और दूसरा हमारा कौन सा है, प्राइस बेस। प्राइस बेस का फार्मूला क्या है, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, और क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाई अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी पर नोट कर लीजिए और ये ग्राफ देख लीजिए। फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। अब अगला एक और पॉइंट मैंने बोला था इसके अंदर समझाने के लिए, क्या बोला था, इंडिफरेंस कर्व का इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो मैं कंटिन्यू करता हूं। यदि ये समझ में आया हो तो एस जरूर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। यस जरूर लिख देना भाऊ। भैया लिख दो, काहे मैं बतिया काहे नहीं मान रहे हो, यस लिख दो, समझ में आया तो यस लिख दीजिए। फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं कह रहा हूं ना कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, ये फार्मूला पूछा भैया, डायरेक्ट आपको दे दिया है, दोनों की वैल्यू दे दिया और सीधे स्लोप ऑफ प्राइस लाइन पूछ दिया। भैया फार्मूला हमें याद है, डायरेक्ट रखेंगे वैल्यू आंसर आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज समझ लेना मेरी बात, यदि किसी को इसका नोट चाहिए, यदि किसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स का नोट चाहिए तो हमको व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप किस पे करना है आपको बता चुका हूं, फिर एक बार नंबर नोट कर लो, 8840064269 व्हाट्सएप कर दीजिए। और इसकी प्राइस केवल कितनी रखी गई है, 20 रुपीज, बस ओनली 20 रुपीज है। 20 रुपए में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप एग्जाम में आप अच्छा कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू कीजिए। यदि ये समझ में आ गया तो यस कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं लिखना शुरू करूंगा। फिर मैं इंडिफरेंस कर्व का इक्विलिब्रियम पॉइंट बताऊंगा। एक बार देख लो भैया, फिर यस लिख दो, फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है भैया, शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, मजा आए हमें। ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा भाई आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा तो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव जुड़ सके। चलिए यस आप लोग का लिख कर आ गया, बहुत अच्छा लगा, ऐसा आ गया। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं हमारा कि इंडिफरेंस कर्व का जो बात है, इंडिफरेंस कर्व की क्या चीज चेक करना था, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यही तो हमारा टॉपिक हुआ था भाई, शुरू में हमारा टॉपिक तो यही था, लेकिन हमको और बीच में प्राइस लाइन आ गया, तो प्राइस लाइन को हमको समझना पड़ गया। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है प्राइस लाइन का, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के दो कंडीशन होते हैं। पहले मैं डायरेक्ट उसका हम बनाते हैं, क्या समझिएगा ध्यान से, मैं बनाने जा रहा हूं आपका क्या, पहले एक ग्राफ, और इसी ग्राफ से मैं दो सब कुछ डिस्कस कर दूंगा। देखिएगा ध्यान समझिएगा। प्राइस लाइन मैं पहले बना लूं, एक प्राइस लाइन मैं बना लूं, यहां से प्राइस लाइन ये बना लूं, ठीक है, प्राइस लाइन बना लिया। अब मैं इस पे इंडिफरेंस कर्व बनाऊंगा। इंडिफरेंस कर्व एक नहीं कई सारे इंडिफरेंस कर्व बनाऊंगा। अब इंडिफरेंस कर्व बनाता हूं यहाँ पे। चलिए इंडिफरेंस कर्व की बात कर लें, तो इंडिफरेंस कर्व यदि हम बना लें तो एक इंडिफरेंस कर्व ये बना लिया हमने, एक इंडिफरेंस कर्व हमारा ये बना लिए, और एक इंडिफरेंस कर्व जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने बीच में ऐसे बनाया, एक इंडिफरेंस कर्व को हमने ये बना लिया। ध्यान से समझना मेरी बात, मैंने यहाँ पे 3 इंडिफरेंस कर्व बनाया। कितना बनाया, 3, IC1, IC2, IC3। ध्यान समझिएगा, ये है IC1, IC2, IC3। ये एक पॉइंट यहां दिख रहा होगा B, ये B पॉइंट है, ये हम यहां पे लिख दें क्वांटिटी ऑफ X एंड क्वांटिटी ऑफ Y। अब देखिएगा ये जो B पॉइंट है, यहां पर IC कर्व प्राइस लाइन को, ये हमारा क्या है, प्राइस लाइन, और ये हमारे इंडिफरेंस कर्व, प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच कर रहा है। अदर कहीं पर टच कर रहा है क्या, अदर तो भैया कट रहा है, ये हमारा कटवे नहीं किए, यहीं पर हम छोड़ दिए, ये हम छोड़ दिए, यहाँ पे छोड़ दिए, तो हमारा काटा कहाँ भाई, इंडिफरेंस कर्व को, यहां तो काट रहा था, टच करने की बात कर रहा हूं। इंडिफरेंस कर्व जहां पर प्राइस लाइन को टच करता है वहीं पर आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। फिर समझ लीजिएगा, दो कंडीशन है,
कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, दोनों कंडीशन रट लो कि कब इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए। सबसे पहला कीमत रेखा, पहला प्राइस लाइन को इंडिफरेंस कर्व टच करेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, फिर मेरी बात समझ लो भैया, फर्स्ट कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व। फिर समझ लो मेरी बात, फर्स्ट कंडीशन क्या है? इंडिफरेंस कर्व स्पर्श करेगा, टच करेगा किसको? प्राइस लाइन को। और सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इसमें एक मैंने बताया था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहां पर जो भी गुड्स है, यहां पे एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। एक का घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, एक का हम कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं तो एक को कम कर रहे हैं, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी यहां पर लग रहा हो। यदि दोनों काम कर रहा होगा तो यह आपका इंडिफरेंस कर्व इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड हो सकता है। यह ग्राफ याद कर लेना, एग्जाम में आया हुआ है, डायरेक्ट ग्राफ पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इससे। तो ये आपका टॉपिक था इंडिफरेंस कर्व का इक्विलिब्रियम पॉइंट। मैं इस टॉपिक को भी डिस्कस कर दिया। यदि समझ आ गया हो तो यस लिख देना, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए यस समझ आ गया। तो अगला हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक छोटा सा ही है, टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, ग्राफ पे है, मैं इसको बता दे रहा हूं। इफेक्ट बताना है प्राइस एंड इनकम का। इस पे एक जो हमारा बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व पर प्राइस इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, इन तीनों को अलग अलग समझना है। ध्यान समझिएगा, तीनों ग्राफ पे समझना है, तीनों समझा दे रहे हो। इसके बाद कल से हमारा नया टॉपिक शुरू कर देंगे, डिमांड। ठीक है, इस टॉपिक खत्म करके नया टॉपिक कल से शुरू कर देंगे। कंज्यूमर बिहेवियर का पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा, दो टॉपिक खत्म हो जाएंगे, एक इंडिफरेंस कर्व का पार्ट खत्म हो जाएगा और एक हमारे यूटिलिटी का पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे क्या, डिमांड। तो आज वाला टॉपिक हम खत्म कर देते हैं कि इंडिफरेंस कर्व पर तीन इफेक्ट हमको फाइंड करना है। फर्स्ट इफेक्ट प्राइस इफेक्ट, दूसरा इनकम इफेक्ट और तीसरा हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या पहला इनकम इफेक्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या इफेक्ट पड़ता है इनकम इफेक्ट का? यदि इनकम का इफेक्ट की बात करें तो इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा इंडिफरेंस कर्व में, कहां पे क्या चीजें चेंजेस होती हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो ध्यान समझिएगा, यहां कहा यह रहा है कि कोई जो भी गुड्स, भाई इंडिफरेंस कर्व की बात हो रही होगी तो दो गुड्स होंगे, ये तो आप लोग क्लियर हो गया। तो दो गुड्स की बात हो रहा है, दोनों गुड्स की जो प्राइस है, ठीक है, दोनों गुड्स के प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा, वो स्थिर रह रहा है। ठीक है, दोनों गुड्स के प्राइस क्या कर रहे हैं, स्थिर रह रहा है। यदि बढ़ भी रहा है तो एक कुरेशी के साथ एक बराबर बढ़ रहा है। लेकिन यदि इसमें बार बार चेंजेस किया जाए उपभोक्ता की आय में, यदि उपभोक्ता की आय में बार बार परिवर्तन हो तो इसके परिवर्तन से उपभोक्ता की मांग पर, डिमांड पर जो इफेक्ट पड़ेगा उसी को इनकम इफेक्ट कहते हैं। यदि मैं इसका ग्राफ बना लूं तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, एक्स वाई एंड जीरो। अब बात करते हैं जितना इंडिफरेंस कर्व, जितना जितना हम पॉइंट निकालेंगे उतने हमारा प्राइस लाइन खींचेंगे। तो हमने प्राइस लाइन खींच लिया। ठीक है, पर प्राइस लाइन पे मैक्सिमम संतुष्टि बिंदु निकालेंगे तो भैया एक एक लाइन, एक एक हमारा क्या खींच लें, यहाँ पे एक एक खींच लीजिए। ये इंडिफरेंस कर्व, ये हमारा तीन इंडिफरेंस कर्व हो गए। कौन सा हो गया, IC1 IC2 IC3, IC1 IC2 IC3। ध्यान समझिएगा, ये बिंदु हैं, मैं लिख दे रहा हूं S1 S2 S3। अब ये तीन बिंदु ऐसे बिंदु हैं जो बिंदु ये डिफाइन कर रहे हैं कि यहां पर मैक्सिमम संतुष्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है, और इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को यदि हम ओरिजिन से मिला दें तो जो रेखा मिलाती है उसको ICC कर्व कहते हैं यार, अर्थात इनकम कंज्यूम कर्व कहते हैं। ये ग्राफ आपका है और ये ग्राफ किसका है भैया, यहां पे लिख लो, ये क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई, ये क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई इनकम इफेक्ट को आ गया। फिर समझिएगा, किसी उपभोक्ता के आय में परिवर्तन से किसी वस्तु की मांग में जो प्रभाव पड़ता है, अर्थात जो इफेक्ट पड़ता है, जो कम या अधिक होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट कहते हैं। और ICC कर्व क्या होता है, जब हम उपभोक्ता के मैक्सिमम संतुष्टि बिंदु अर्थात जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उस रेखा को यदि ओरिजिन से
मिला दें उन बिंदुओं को, अर्थात S1 S2 और S3 को ओरिजिन से मिला दें तो जो रेखा मिलाती है उसी को आईसीसी कर्व कहते हैं, अर्थात इनकम कंज्यूम कर्व कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। आईसीसी कर्व मैंने बता दिया। एक और हमारा बताना था पीसीसी कर्व। पीसीसी कर्व या प्राइस इफेक्ट, ये हमारा इनकम इफेक्ट हो गया, समझ में आ गया तो यस कर दो भैया, फिर कंटिन्यू करेंगे। यस कर दो, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, ऐसे कंटिन्यू नहीं करूंगा, यस करोगे तो ही कंटिन्यू करूंगा। इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। यस यदि आपको समझ में आ गया तो यस लिखिए, फिर मैं कंटिन्यू करूं। आपका क्या कंटिन्यू करूंगा, इनकम इफेक्ट के बाद मैं प्राइस इफेक्ट पे आ जाऊंगा। चलिए इनकम इफेक्ट को कंटिन्यू करूंगा, यस लिख दीजिए, फिर कंटिन्यू करता हूं। लिख दो भैया, यस तो लिख दो, नहीं लिखने का मन कर रहा है एस लिख दो, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं इनकम इफेक्ट के बाद। चलिए यस आ गया, पूजा सिंह ने एस कर दिया। फिर चलिए बात करता हूं आगे कि जिसको समझ आ गया भाई एस लिख दो, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। प्राइस इफेक्ट पे आते हैं, इनकम इफेक्ट हो गया, अगला हमारा कौन सा है, प्राइस इफेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस इफेक्ट ही बताऊंगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहां बता भी दूंगा, चलो बता दूंगा। प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट की बात करें तो प्राइस इफेक्ट क्या डिफाइन करता है, फिर मेरी बात समझना। प्राइस इफेक्ट में कहा यह जाता है कि उपभोक्ता की आय स्थिर हो, ध्यान समझिएगा, उपभोक्ता के इनकम में कोई चेंजेस ना हो और किसी एक गुड्स की प्राइस को फिक्स कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो दूसरे वस्तु के प्राइस में जो परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के वजह से जो मांग में इफेक्ट आता है उसी को हम लोग प्राइस इफेक्ट कहते हैं। यदि मैं ग्राफ बना लूं तो कुछ ऐसी ग्राफ बनेगा। ग्राफ समझिएगा, ग्राफ क्या बना रहा हूं, ग्राफ मैंने कहा कि एक के हमने इनकम क्या कर दी, फिक्स कर दी, सॉरी प्राइस फिक्स कर दी, इसकी यदि हमने प्राइस फिक्स कर दी तो यहां से हमारे ढेर सारे भाई जितने हमारे इस पे ध्यान समझिए, जिस पे एक्स क्वांटिटी ऑफ एक्स, जितना इसमें चेंजेस होगा इसके प्राइस में उतने तो इसके डिमांड में भी चेंजेस होंगे, और यहाँ होगा क्वांटिटी ऑफ वाई। तो हमारा मान लीजिए ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y है। अब इस पे हमारे कितने हमारे इनका सॉरी इसमें कितने हमारे बन जाएंगे, क्या बताओ ना भाई, क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएगा, नहीं समझ में आया, समझ में भी नहीं आएगा, मेरी बात ध्यान समझोगे तब समझ में आएगा। ये तो प्राइस लाइन हो गई, इस पे इंडिफरेंस कर्व खींचेंगे तभी तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पता चलेगा। चलो हम खींच देते हैं, चलिए हमारा खींच देते हैं, हमने खींच दिया तीन हमारे इस पे IC1 IC2 IC3, और इसको एक रेखा हमारी ये मिला देगी, इसी को बोलते हैं PCC कर्व। ये हमारा हो गया IC1 IC2 IC3। फिर मैंने कह रहा हूं, फिर ध्यान समझिएगा, प्राइस इफेक्ट क्या कहता है कि क्या क्या कांस्टेंट होगा, इनकम कांस्टेंट होगा, ठीक है, एक गुड्स की प्राइस और दूसरे गुड्स में चेंज किया जाएगा, दूसरे गुड्स के प्राइस में चेंज किया जाएगा। मतलब फिर मेरी बात समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि यदि उपभोक्ता के आय को स्थिर कर दें, फिक्स कर दें, और एक वस्तु के क्या कीमत में भी क्या कर दें, फिक्स कर दें, और दूसरे वस्तु के कीमत में परिवर्तन करें, तो उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। और पीसीसी कर्व क्या भैया, S1 S2 S3, जो S1 S2 S3 मतलब जो उपभोक्ता को जो मैक्सिमम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट को जो लेकर रेखा मिलाती है उसको प्राइस कंज्यूम कर्व कहते हैं, पीसीसी रेखा कहते हैं। ये था आपका प्राइस इफेक्ट, समझ आया तो यस करिएगा। फिर मैं लास्ट आपका समझाऊंगा आज का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। भैया बना लो और इसको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, फिर मैं कंटिन्यू करूं। लिख दो कमेंट बॉक्स में कि समझ आ गया, फिर मैं कंटिन्यू करूं। आप लोग को समझ आएगा तभी तो हमको पढ़ाने में मजा आएगा। यदि आपको समझ आ गया तो मैं फिर शुरू करूं सब्स्टिट्यूशन। इसको चलिए मिटा दूं, एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो भैया कि समझ आ गया, लिखो समझ आ गया। समझ में आ गया तो चलिए शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या शुरू करना है, क्या है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, देख लेते हैं भैया, लास्ट है आपका ये। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यदि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापित। सिंपल यार, इसमें देखो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे ये कह रहा है x y 0,
ठीक है। दो यहाँ पर मान लीजिए हमारा दो मान लेते हैं, प्राइस लाइन 2 है, ठीक है। यदि हम प्राइस लाइन 2 बना लें, ठीक है, एक प्राइस लाइन हमारी 2 है, 2 प्राइस लाइन में बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक वो बना लो और रुक जाओ बना दो सही से। एक प्राइस लाइन ये है और एक प्राइस लाइन ये है, ध्यान समझो। एक प्राइस लाइन ये है और एक प्राइस लाइन ये है। यहाँ से नहीं, ये ऐसे है, रुक जाओ गड़बड़ा गया थोड़ा सा। ये है और एक ये है। देखिए अब मैं यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, दो अलग अलग प्राइस लाइन है। देखिए कह ये रहा है कि जब अलग अलग प्राइस लाइन पे एक ही मतलब एक ही संतुलन बिंदु एक प्राइस लाइन से हटकर दूसरे प्राइस लाइन पे एक बिंदु से हटकर प्रतिस्थापित होकर दूसरे बिंदु पर प्रतिस्थापित हो जाए, मतलब सिंपल कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इंडिफरेंस कर्व का इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एक बिंदु से प्रतिस्थापित होकर दूसरे बिंदु पर चला जाए तो उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, प्रतिस्थापित इफेक्ट कहते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है भैया, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कभी आया नहीं है। इसके जगह सब्स्टिट्यूशन डिमांड आया है तो मैं वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करूँगा। यहाँ पे कुछ खास नहीं था, इसका मतलब मैं यहाँ पे और अच्छे से समझाने कोई मतलब नहीं समझ रहा था, सिंपल थोड़ा सा आया तो मैं समझा दी, एग्जाम में कभी आया नहीं है। सिंपल ये कह रहा है कि जब हमारा उपभोक्ता कर्व जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है एक जगह से प्रतिस्थापित होकर दूसरे जगह उसके दूसरे बिंदु पर उसका मैक्सिमम संतुष्टि अर्थात इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाए तो वही आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाता है। सिंपल यही था, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी हमारा एंड होता है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर।